मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी हाल में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना बच्चे। इसे अंत तक ध्यान पूर्वक पूर्ण सुनना मेरे प्रिय बच्चे। कैसे हो तुम? इतना क्या सोच रहे हो? कल रात तुम इतने चिंतित आखिर क्यों हो रहे थे? वो भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच कर जिसे तुम्हारी थोड़ी भी परवाह नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, क्यों तुम्हारी अंतरात्मा आज भी उसका नाम ले लेकर पुकार रही है? मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए खुशियों से भरा हुआ है। आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह संदेश तुम्हारे लिए खुशियों से भरा हुआ एक पिटारा है, जिसे तुम्हें खोलकर अपने जीवन में खुशियों का आगमन बहुत प्रेम से करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों ने प्रवेश कर लिया है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं इस संदेश को दिव्य लोगों से तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक पूरा सुनना होगा तुम्हें। मेरी आज्ञा के अनुसार तुम्हें इस संदेश को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। शुरू से अंत तक पूर्ण सुनना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे प्रेम और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने किसी के मन को मोह लिया है। किसी का मन तुम्हारे मन के पीछे लगातार भाग रहा है, उसमें समाहित होने के लिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में मैं तुम्हें कई ऐसी बातें बताऊंगा जिन बातों से तुम आज तक अनजान रहे हो, जिन बातों के विषय में तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं है, उसकी भनक तक तुम्हें नहीं लगी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इन सारी बातों से रूबरू कराने आया हूँ। तुम्हारा इन सब बातों से रूबरू होना इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कल रात तुम पर जो गुजरी थी, कल रात तुम जितने चिंतित थे, जितने परेशान थे, मैं आज उन सारी परेशानियों का अंत करने के लिए ही आया हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी सारी परेशानियों का मैं समाधान लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसके माध्यम से मैं प्रतिदिन तुम्हें संदेश देने आऊँगा। और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी के विषय में जो रहस्य मैं जानता हूँ, उसे तुम कभी नहीं जान पाए। मेरे बच्चे, तुम मुझे अत्यधिक शक और शंका के बादलों से घिरे हुए नजर आ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम शंका के बादलों से परे तुम उसके प्रेम को देख नहीं पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे प्रेमी की प्रार्थना पर तुम्हारे पास आज यह संदेश लेकर आया हूँ, ताकि तुम्हारे मन से शंका के बादलों को दूर कर सकूं। यह तुम्हारे प्रेम को हर पल दूषित कर रहा है। मेरे बच्चे, जितना प्रेम अपनी अंतरात्मा को करते हो, ठीक उतना ही प्रेम तुम अपने प्रेमी को भी कर रहे हो। मेरे बच्चे,
तुम दोनों के बीच जो यह एक प्रेम का रिश्ता है, आज यह रिश्ता तुम दोनों को एक दूसरे के प्रति समर्पित होने से क्यों रोक रहा है, जो कि शक के घेरे में तुम्हारा हर पल आने के लिए प्रेरित कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी के बीच जो शक की दीवार खड़ी हुई है उसे दूर करने आया हूँ। आज मैं अपनी शक्तियों के माध्यम से तुम दोनों के बीच की हर प्रकार के शक को दूर कर दूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया है मेरे बच्चे, इस शक की दीवार ने तुम्हारे पवित्र प्रेम को बहुत ज़्यादा दूषित कर दिया है, जिसके कारण तुम उसे और वह तुम्हें प्राप्त आज तक नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं इस संदेश को तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुम दोनों को एक करने का कार्य कर रहा हूँ इस संदेश के माध्यम से। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हारे जीवन साथी का एक रहस्य उजागर करने आया हूँ, इसलिए यही ज़रूरी है तुम्हारे लिए कि तुम इस संदेश को पूरा देखो, पूरा सुनो, ताकि तुम अपने सुखी जीवन का शुरुआत कर सको उसी के साथ जिसके साथ तुम रहने के लिए हर पल बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो, जो हर जगह केवल तुम्हें दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, जब तुम उसके भाग्य में स्वयं लिखे हुए हो और वह तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, तो फिर आखिर कब तक तुम दोनों यूं ही शंका से घिरे रहोगे? मैं स्वयं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी जिंदगी को खुशी पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर जियो। मैं तुम्हारी इस अनमोल जिंदगी को अब और बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। तुम दोनों एक दूसरे के प्रेम को जानते हो, लेकिन मैं तुम दोनों के प्रेम को देख पा रहा हूँ मेरे बच्चे, बहुत अच्छे तरह से। मेरे बच्चे, तुम दोनों के मन में बहुत प्रेम है एक दूसरे के लिए, लेकिन इस बढ़ते प्रेम ने तुम्हारे जीवन में संदेह उत्पन्न कर दिया है, और यह संदेह तुम्हारे मन के भीतर बार बार इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि वह तुम्हारे निकट अभी तक आया नहीं है। लेकिन अब इस शंका को दूर करने के लिए तुम्हें ही कुछ उपाय करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारे अब पास आ रहा है। यदि मेरे बच्चे तुम दोनों एक हो गए और उसके बाद भी तुम्हारे मन में यह शंका एक दूसरे के प्रति उत्पन्न रहेगी, तो तुम्हारा प्रेम मेरे बच्चे चाहकर भी एक मजबूत धागे की भांति नहीं बन पाएगा। जिस प्रकार मेरे बच्चे आज तुम्हारे सच्चे प्रेम की डोर इतनी कमज़ोर हो चुकी है इस शक के घिरे बादलों के कारण, तो मेरे बच्चे यह आगे भी बरकरार रह सकती है। आज मैं इन बादलों को तुमसे दूर करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें इस मृत्यु लोक में भेजा है। जितनी शंका तुम्हारे प्रेमी अब तुम पर नहीं करता, उससे कहीं अधिक तुम उस पर करने लगे हो। अपने बढ़ते प्रेम के कारण तुम उस पर बहुत संदेह करने लगे हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम थोड़ी तीव्र गति से उसकी तरफ बढ़ रहा है। तुम्हारे प्रेम को समझ पाना मेरे बच्चे हर किसी के बस में नहीं है। तुम इस बात को समझ जाओ कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो जिसे हर कोई आसानी से पहचान सके। तुम्हारे प्रेम को मेरे बच्चे जिसे प्राप्त हुआ है वह भाग्यशाली ही नहीं बल्कि सौभाग्यशाली है, और जो आज तुम्हारे प्रेम को ठुकरा रहा है उससे बड़ा दुखियारी
कोई और नहीं हो सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम अनमोल है और अनमोल प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी इस समय अपने प्रेम को बचाने के लिए बहुत सी कोशिशें कर रहा है। इस प्रेम को बचाने के लिए उसकी आंखों से कई बार आंसू भी छलक पड़े हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें खोने से वह इतना डरने लगा है जितना वह अपने जीवन को खोने से नहीं डरता। उसके मन में भीतर तुम्हारे प्रति इतना सम्मान भरा हुआ है कि तुम उसकी तुलना तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहे शक के बादलों से कभी नहीं कर सकते। उसका भी सम्मान करो मेरे बच्चे। इस शंका के इस बादलों को हटाने की कोशिश करो। वह तुम्हारा है, तुम उसके हो। तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही भेजा गया है। नियति अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है। तुम लोगों की बातों में आकर अपने आप को मत परेशान करो, क्योंकि तुम्हारा वही है और वह भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसे ऐसी अनजाने में उससे गलतियां हुई हैं, कुछ ऐसी बहुत गलतियां हो गई हैं जिनके कारण वह तुमसे अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा, किंतु उसका दिल हर पल तुम्हारे ही ख्वाब सजा रहा है। मेरे बच्चे, हर प्रकार के शक को दूर करके अपने उस प्रेम को देखो। इसके लिए वह कब से गिड़गिड़ा रहा है। जब तक तुम अपने मन के शक को दूर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता। तुम एक दूसरे के हो ही नहीं सकते। शक की दीवार ने तुम दोनों के बीच में इतनी दूरियां पैदा कर दी हैं कि तुम ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हो। तुम्हें ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक इस तरह चलेगा? कब तक तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे? मेरे बच्चे, अगर इसी तरह चला तो तुम्हारा प्रेमी किसी अन्य का हो जाएगा। फिर तुम्हारे लिए उसका अपने पास लाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मेरे बच्चे, इससे पहले वह किसी और के करीब पहुंच जाए, तुम अपने रिश्ते को संभालना सीखो। बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जो धन पाने की लालच में अपने प्रेम को किसी अन्य के लिए छोड़ देते हैं, और जब वही प्रेमी उनसे शिकायत करता है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है कि यह मुझे परेशान कर रहा है, यह तो मुझे ताने दे रहा है, यह मुझे क्या खुश रखेगा, यह तो खुद ही परेशान है। और धीरे धीरे वही प्रेमी दूर होने लगता है और दूसरा प्रेमी रोते रोते उसकी याद में इतना मजबूत हो जाता है कि फिर वह उसके जीवन में रहे या ना रहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी भी इतना कठोर बन जाए उससे पूर्व तुम उसे मना लो और ये शक की दीवार को ख़त्म करो। एक दूसरे के रिश्ते में प्रेम का बीज बोना शुरू करो। तुम्हारा रिश्ता अवश्य दूर तक जाएगा, क्योंकि मैंने इसका भविष्य लिख दिया है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितना समर्पित हो। वह भी तुम्हारा है, तुम भी उसके हो। तुम दोनों ने एक दूसरे को कितना चाहा है, ये मुझसे छुपा नहीं है मेरे बच्चे। वह तुमसे बेहद प्रेम करता है। वह तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाता था, किंतु आज वह तुम्हारे बिना रह ले रहा है। उसका कारण भी तुम स्वयं हो मेरे बच्चे। तुमने ही उसे इतना अधिक प्रेम दिया था। तुम्हें इतना अधिक प्रेम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना है, स्वयं को खिलखिलाना है, स्वयं के सामने दर्पण में खड़े होना है, स्वयं का मुख देखना है। किसी अन्य को कुछ भी दिखाने समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो। जो तुम्हारा नहीं है उसके पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से जल में पड़े हुए कंकड़ कुछ देर स्थिर होने के बाद वो अपने आप नीचे चले जाते हैं और जल सुंदर एवं स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार यदि तुम स्थिर हो गए, तुम साफ हो गए, तो देखना सब कुछ तुम्हारे पास चला आएगा। कुछ भी तुमसे दूर नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन के जो कंकड़ हैं वो स्वयं तुमसे दूर होते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपना ख्याल रखना है। तुम किसी और से उम्मीद क्यों लगाते?
जब जब तुम किसी और से उम्मीद लगाओगे कि कोई तुमसे बात करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें प्रेम करे, तुम्हें उपहार दे, तब तब तुम्हें सिवाय दर्द और आंसू के कुछ प्राप्त नहीं होगा मेरे बच्चे। इसीलिए तुम स्वयं से प्रेम करो, खुद को उपहार दो, खुद से बातें करो। देखना तुम्हें वह भी मिल जाएगा जिसकी तलाश तुम दूसरों में ढूंढते आए हो। अपने आप को पहचानना सीखो। तुम में वह ताकत है जो किसी अन्य में नहीं है। कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे बच्चे। तुम अपने प्रेमी से इतनी अपेक्षाएं करना बंद करो। यदि वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो सारी बातों को तुम्हें भूलना होगा, तभी तुम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाओगे। तुम्हारे बीच ये जो शक के बादल मंडरा रहे हैं, उन्हें तुम्हें भूलना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें अपने आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भरना है तो अपने प्रेमी पर संदेह करना बंद करो। यदि वह गलत ही होगा तो वह चला जाएगा। इन सब बातों से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम जीवन का एक हिस्सा मात्र है, पूरा जीवन नहीं मेरे बच्चे। और तुमने अपने प्रेम को पूरा जीवन समझ लिया था, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मेरे बच्चे। वह तुम्हारा पूर्ण जीवन नहीं है, वह एक जीवन का हिस्सा था। यदि वह तुम्हारा रहेगा तो हमेशा तुम्हारा साथ देगा, किंतु यदि वह तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हें जीवन में एक सबक अवश्य प्राप्त होगा, जिससे तुम्हें कुछ सीख करके आगे बढ़ना है, ताकि तुम उसका उपयोग अपने भविष्य में अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए उपयोग कर सको मेरे बच्चे। तुम बहुत मजबूत हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे आँखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, और वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता मेरे बच्चे। यदि वह रहना चाहता है तो बिल्कुल उसके साथ रहो। यदि वह नहीं रहना चाहता तो उसे जाने के लिए कभी मत रोको। जो जाना चाहे उसको जाने दो। जो तुम्हें प्रेम करे उससे प्रेम करना सीखो। जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है उसके पीछे भागने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह बहुत पहले ही तुम्हें छोड़ चुका होता है। किंतु जब वह वास्तविक रूप में छोड़कर जाता है तभी तुम्हें समझ आता है कि इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं है, किंतु वह इसकी योजना बहुत पूर्व से ही तैयार कर लेता है मेरे बच्चे। मैंने देखा है तुम रात रात भर उसके लिए कितना रोए हो, कितना तड़पे हो। तुम्हारा जब भी उससे बात करने का मन होता था, किंतु वह तो किसी अन्य के पास हमेशा रहता था। उसे तुम्हारी जरा बेपरवाह नहीं थी, उसे तुम्हारी कभी याद नहीं आती थी। मैंने देखा है तुम कितना तड़पे हो उससे बात करने के लिए, किंतु उसे कोई परवाह नहीं है मेरे बच्चे। अगर वह तुम्हारे जीवन में नहीं रहा तो क्या तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नया व्यक्ति आ गया है जो तुम्हें बहुत प्रेम देगा, और वह तुम्हारा हमसफ़र है मेरे बच्चे। तुम यदि अपने पुराने प्रेमी से बात करना चाहते हो तो करो, किंतु यदि वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। आज़ाद करने में बड़ी शक्ति होती है। यदि तुम किसी को आज़ाद करते हो तो हर बोझ से मुक्ति तुम्हें मिल जाती है। यदि तुम किसी चीज़ को पकड़ कर बैठोगे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हें ही होगी मेरे बच्चे। इसीलिए आज़ाद कर दो उन रिश्तों को जो तुम्हें बोझ समझ रहे हैं मेरे बच्चे। देखना तुम्हें तुम्हारा यह हमसफ़र जीवन भर खुश रखेगा। तुम उसके साथ सदैव खुश रहोगे मेरे बच्चे। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ भर देगा कि तुम सोच नहीं सकते। यदि तुम किसी के जाने से रोते हो तो तुम अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, इसीलिए किसी के बारे में इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वह इतना भी तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन से बढ़कर नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। यदि तुम मेरी बातों को सुन रहे हो तो इस पर गौर करना, क्योंकि मैं तुम्हारे ही भलाई की बातें कर रहा हूँ। आज तुम्हें समझ नहीं आ रही है, किंतु कुछ समय पश्चात तुम्हें अवश्य समझ में आएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही था और क्या गलत था। तुम एक गलत इंसान के पीछे भागते रहे,
किंतु तुम्हें तो कुछ और ही मिलने वाला था। मेरे बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव।